सोचो, एक 14 साल की लड़की अपने ही घर में मृत मिली। अगले दिन पुलिस ने कहा किलर घर का नौकर है, लेकिन 24 घंटे बाद वही नौकर भी उसी घर की छत पर मृत मिला। और यहीं से शुरू हुई इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर मिस्टीरियस में से एक। इन्वेस्टिगेशन बार बार बदली, थ्योरी बार बार बदली, और सालों बाद भी एक सवाल आज भी लोग पूछते हैं, उस रात हुआ क्या था। मैं हूँ पोरश और स्वागत है आपका डार्क फाइल्स में। चलो आज खोलते हैं आरुषि तलवार मर्डर केस की फाइल। अब देखो, डेट थी 15 मई 2008, जगह नोएडा उत्तर प्रदेश। आरुषि तलवार सिर्फ 14 साल की थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगली सुबह घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। आरुषि अपने बेडरूम में मृत मिली। पुलिस को सबसे पहला शक गया घर के डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज पर, क्योंकि वो भी घर से गायब था। पुलिस को लगा कि शायद मर्डर करके हेमराज भाग गया है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ एक दिन बाद पूरी कहानी उल्टने वाली है। घर की ही छत से एक और लाश मिली, और वो लाश हेमराज की थी। बस यही से ये केस इंडिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्टीरियस में से एक बन गया। लेकिन अगर हेमराज भी मर चुका था, तो फिर असली किलर कौन था? अब देखो, हेमराज की लाश मिलते ही पूरी इन्वेस्टिगेशन बदल गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर हेमराज भी मर चुका था, तो फिर दोनों का किलर कौन था? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और धीरे धीरे शक का दायरा घर के अंदर तक पहुंच गया। इस केस को बाद में सीबीआई को भी दे दिया, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अलग अलग थ्योरीज सामने आईं। इसी वजह से ये केस और भी ज़्यादा उलझता चला गया। मीडिया रोज़ नए सवाल पूछ रही थी, पब्लिक हर अपडेट का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के पास भी एक ऐसा जवाब नहीं था जिस पर सब सहमत हो जाए। हर नई इन्वेस्टिगेशन के साथ एक नई थ्योरी सामने आ जाती थी, और इसी वजह से आरुषि तलवार मर्डर केस इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन में से एक बन गया। लेकिन आखिर सीबीआई ने क्या कंक्लूजन निकाला? कोर्ट में इस केस का क्या हुआ? अब सुनो, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद केस कोर्ट तक पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट के सामने रखा गया। इसके बाद साल 2013 में ट्रायल कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूरपुर तलवार को दोषी ठहराया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। तलवार कपल ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और फिर साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों को दोबारा देखा। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया। इसी वजह से हाई कोर्ट ने तलवार कपल को बरी कर दिया। लेकिन इसके बाद एक सवाल आज तक वैसे का वैसा ही है, आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? और ये केस आज भी इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में क्यों गिना जाता है? और फिर सालों तक ये केस देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोग एक थ्योरी पर यकीन करते रहे, कुछ दूसरी थ्योरी पर, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उस रात असल में हुआ क्या था? इसका जवाब आज भी सबके पास नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तलवार कपल भी बरी हो गए। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर सका। इसलिए आज भी ये केस इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली मर्डर मिस्ट्रीज में गिना जाता है। शायद इसलिए इतने साल बाद भी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? शायद इस सवाल का पूरा सच सिर्फ वही जानता है जो उस रात उस घर के अंदर था। मैं हूँ पोरश और आप देख रहे थे डार्क फाइल्स। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज, बैंक स्कैम्स, साइबर फ्रॉड्स और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज देखनी है, तो डार्क फाइल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली फाइल में। जय हिंद दोस्तों।